नमस्कार, आप देख रहे हैं डेयरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत आदर्श प्रेरणा महिला संकुल समिति की वार्षिक आम सभा का हुआ आयोजन। जी हां, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आदर्श प्रेरणा महिला संकुल समिति की वार्षिक आम सभा का आयोजन विकास खंड कार्यालय सभागार पहाड़ी मिर्जापुर में उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मझवा विधायक सुचिस्मिता मौर्य और ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडे ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की। स्वागत गीतों और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से महिलाओं ने अपनी यात्रा और उपलब्धियों को साझा किया। प्रभारी खंड विकास अधिकारी महेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि अब तक कुल 325 स्वयं सहायता समूहों में 3900 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो अब किराना स्टोर, फूल की ठेला, सब्जी फल की दुकान, पार्लर, सिलाई कढ़ाई और डेयरी जैसे व्यवसायों से आत्मनिर्भर बन रही है। कार्यक्रम का संचालन सचिव अखिलेश श्रीवास्तव ने किया। मुख्य अतिथि विधायक सुचिस्मिता मौर्य ने महिलाओं का तालियों से स्वागत करते हुए कहा कि महिलाएं अब अबला नहीं सबला है। मैं विधायक रहूं या न रहूं, आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अभियान की जिम्मेदारी एक बेटी को सौंपकर महिला शक्ति में विश्वास प्रकट किया। और ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडे ने रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी जैसे उदाहरणों से महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए प्रधानमंत्री की योजनाओं की सराहना की। यह कार्यक्रम महिला शक्ति की एकजुटता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध हुआ। आइए पूरी खबर देखते हैं जनपद मिर्जापुर से सारिका दुबे के साथ। यहाँ विकास खंड कार्यालय पहाड़ी में कार्यक्रम रखा गया है समूह का, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज पटरी हमारे विकास खंड में ब्लॉक पे यहाँ पर प्रेरणा आदर्श समूह के आम बैठक थी, जिसमें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका मिशन के तहत हमारी जो समूह की महिलाएं हैं, उन्होंने क्या पीछे वर्ष में किया है, आगे क्या करने वाली है, उनका कितना ग्रोथ हुआ है, उसी के बारे में उनकी बैठक थी। और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपने ग्रोथ के बारे में बताया कि क्या लेन देन करके कैसे वो व्यापार कर रही हैं, कैसे आगे वो बिजनेस कर रही हैं और किस प्रकार से उनके जीवन में इसके माध्यम से बदलाव आया है, उसको उन्होंने मंच साझा किया। बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारी मातृशक्ति कॉन्फिडेंट हो रही है और हमारे मोदी जी योगी जो ये निर्भीक माहौल दे रहे हैं, उसमें भी आज हमारी मातृशक्ति अपने घर से चल करके ब्लॉक पर, तहसील पे जा पा रही है और अपने अनुभव को भी साझा कर रही है और उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो देखने लायक है। बहुत सी महिलाएं अभी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि अभी भी उस बंधन में जी रही हैं, अभी कुछ जानकारी नहीं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस माध्यम से ही ये जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो जैसे आप देख रही होंगी, लगभग 500 से अधिक महिलाएं समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, तो निश्चित तौर पर और भी लोग देख करके वो लोग इनसे प्रेरणा लेंगे और इससे जुड़ेंगे और सबका जीवन अच्छा। हम दिखा दें कि यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर के इनका क्या विचार है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस कार्यक्रम के पीछे हमारी सरकार की मंशा है कि जो हमारी आधी आबादी है, जिसको कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने दिया जा रहा है, इस आधी आबादी को विकसित करने के लिए कई प्रकार की योजना चलाने के लिए और इनको आगे बढ़ने के लिए अब अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए सरकार कई प्रकार के खजाना खोल दिया है। क्योंकि महिलाएं जितनी ईमानदारी के साथ न्यायनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ हैं, उस हिसाब से पुरुष लोग न तो न्यायनिष्ठ हैं न कर्तव्यनिष्ठ हैं। अगर पुरुषों को 500 रुपया मिलेगा तो 200-250 रुपया तो पहले ही खर्च करके चले आएंगे और घर आते आते चोरी कर लेंगे, कुछ बचा नहीं। लेकिन हमारी मातृशक्ति ये महिला सहायता समूह के माध्यम से जो भी कमा रही है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से सुदृढ़ हो रही है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे कि महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, बेटियों के शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे अपराध है जो बेटियों को लेकर के रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, अपराध बहुत रुके हैं। देखिए क्या है कि अपराध जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, अपराध और अपराधी दोनों प्रदेश को छोड़ चुके हैं। अब बेटियों के प्रति अपराध नहीं हो रहा है। हाँ, कहीं न कहीं अभी थोड़ी कमियां हैं जो अपराध चल रहे हैं, लेकिन महिलाओं देखिए, महिलाओं के लिए हमारी सरकार वुमेन हेल्पलाइन सेंटर खोली हुई है
जिसमें महिलाओं को पूर्ण आज़ादी दी गई है। आज हमारी महिलाएं दबी कुचली हुई नहीं है और गर्व के साथ ये कहती है कि मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं सती हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं महालक्ष्मी हूँ। तो हमारे नारियों में क्षमता आई है कि हम पुरुषों से कमजोर नहीं है। और ये देश पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। जिस देश की प्रधानमंत्री बताइए इंदिरा गांधी थी, जो आयरन लेडी अपने कहती थी, उन्होंने इस आधी आबादी के विषय में सोचा नहीं। आज भारत देश पूर्ण विकसित राष्ट्र हो गया होता। जो हमारा पूर्ण विकसित राष्ट्र हम लोगों ने स्वप्न देखा 2047, आज 2024 में पूर्ण विकसित राष्ट्र हो गया होता। यदि आधी आबादी का पूर्ण विकास हो गया होता तो क्या लगता है कि बेटियां सुरक्षित रहेंगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी? 100% बेटियां सुरक्षित होंगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, पुरुष पीछे होगा। यह लोगों की जो सोच है कि हमारा भारत देश पुरुष प्रधान देश है, ऐसा नहीं है। ये भारत देश महिला प्रधान देश होगा। 35% इनको आरक्षण दिया जा रहा है हर चीज में, बाकी 17-18% अपने ताकत से ले लेंगे। इनकी संख्या 55 हो जाएगी, 45% संख्या होगी। हमारी महिलाएं नारी सशक्तिकरण बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब विश्व में एक नाम हो रहा है कि इंडिया के अंदर नारी शक्ति बहुत बड़ा महान है, क्योंकि नारी शक्ति से जहाँ इतनी बड़ी आजादी है कि जहाँ इनकी पूजा होती है, जहाँ इनका सम्मान होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं। और जहाँ इनको अपमानित किया जाता है वहाँ भूत प्रेत का निवास होता है और गरीबी आती है। जैसा कि आप रहे हैं कि यहाँ पर जो विकासखंड पहाड़ी में यह नारी शक्ति को लेकर के एक कार्यक्रम रखा गया है महिलाओं के लिए। जो यहाँ पर विधायिका जी भी आए, ब्लॉक प्रमुख जी भी, उनका कहना है कि देश की सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, बहुत ज़्यादा महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। लेकिन अभी जो अपराध हो रहे हैं, अभी उन अपराधों पर भी विशेष अंकुश लगाने का कार्य करेगी। अब देखना यह है कि हमारा भारत जो पुरुष प्रधान है, जो महिला प्रधान देश का सपना देखा गया, ये कहाँ तक इतना ही। और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे डेली दर्पण के साथ।